गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अनीता सतवान पुनः आपका इस ई व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे महाकवि भास विरचित पंचरात्रम नाटक का, जिसके 7 श्लोकों का अध्ययन हम पुरानी वीडियोज में कर चुके हैं। आज के इसमें हम 8वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। लेकिन नवीन प्रारंभ करने से पूर्व मैं पुरानी वीडियो के जो 7वें 8वें या और अन्य श्लोक हैं उनके में हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा प्रसंग के उससे मैं उन पर थोड़ी सी दृष्टि आपकी डालना चाहूँगी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पंचरात्रम ये जो नाटक है भास का, इसमें हम पढ़ रहे थे कि दुर्योधन के द्वारा यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में बाहर से राजा, बच्चे और ब्राह्मण इत्यादि सभी आमंत्रित होते हैं। तो ब्राह्मण जब उनकी यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं तो उनके यज्ञ की वैभवता का जिक्र करते हैं। और जैसे ही वो ब्राह्मणों के द्वारा बोला जाता है कि ये जो यज्ञ अग्नि है, इसको यज्ञ भूमि से बाहर ना निकाला जाए। लेकिन इतने में ही कुछ बालक आते हैं जो चंचलतावश कुछ ऐसी शैतानी करते हैं जिससे कि यज्ञ भूमि की जो अग्नि है वो बाहर फैल जाती है। और उस अग्नि के क्या क्या प्रभाव होते हैं उनके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे या दृष्टि डालेंगे इन श्लोक्स में। तो देखिए, आपस में जब ब्राह्मणों की वार्ता हो रही है तो इसी प्रसंग में हमारा ये 8वां श्लोक है और अग्नि के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि जो अग्नि है वो किस प्रकार से बाहर उसका अग्नि का प्रभाव पड़ रहा है। तो हम तृतीय ब्राह्मण के द्वारा बोला जाता है, इदम परम पश्यंता भवंतो, और आप लोग यह तो देखिए, यानी जो ये यज्ञ भूमि की जो अग्नि है उसका जो प्रभाव है। हाँ, हम अब 8वें श्लोक का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इसको पहले पढ़ते हैं। शकटिः च धृतः पूर्णा शिच्यमाना अपि वारिणः नारी वो परतप्तया बाल स्नेहन दह्यते। तो यहाँ पे जो अग्नि है वो जला रही है और उसकी एक स्त्री से तुलना करी गई है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है और वो उसके खोने की आग में जिस प्रकार से जलती है तो उस स्त्री के ऊपर क्या गुजरती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये अग्नि है वो अन्य चीज़ों को जला रही है। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि सकटी च धृता पूर्णा, यानी सकटी च धृता पूर्णा सिच्यमाना अपि वारिणः नारी वो परत ताप्तः बाल स्नेहन दह्यते। तो आंसुओं से तर होने पर भी जैसे सूतपत्या स्त्री अपने बालक के स्नेह से भीतर ही भीतर जलती रहती है, उसी ही तरह से पानी के सांचे जाने पर भी ये गाड़ी जिसमें घी आदि लगा हुआ है धृत आदि के संपर्क में जल रही है। यानी जो अग्नि है उस अग्नि ने बाहर गाड़ी जो खड़ी थी उस गाड़ी को जलाया। यानी पुराने समय में गाड़ी लकड़ी इत्यादि की बनी होगी और उस पर घी इत्यादि लगा हुआ था। तो यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से आंसुओं से तर होने पर भी जब कोई स्त्री अपने बच्चे को खो देती है तो एक अंदर की आग में वो जलती रहती है, उसी प्रकार से ये गाड़ी को जलाने वाली आग गाड़ी को जला ही रही है, तब कि इसमें पानी के छींटे भी मारे जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर घी लगा हुआ है। तो यहाँ पर तुलना करी गई है कि स्त्री जो है उसने अपना बच्चा खोया है तो उसके हृदय में भी अपने बच्चे को खोने का एक जो दर्द है वो उस दर्द से वो जलती रहती है और वो आंसू चाहे पानी के हैं लेकिन उसके अंदर की आग को व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से ये गाड़ी जो है इसमें घी लगा हुआ है, तो ये घी एक तरह से उस
स्त्री के दर्द से तुलना करिए कि उसके जैसा है, जो इसको जलाएगा ही जलाएगा, चाहे इसके ऊपर कितना भी पानी डाल लिया जाए। तो हम एक बार वापस से हिंदी अर्थ वापस देख लेते हैं। आंसू से तर होने पर भी जैसे सूता प्रत्यय स्त्री अपने बालक के स्नेह से भीतर ही भीतर जलती रहती है, उसी तरह पानी के सांचे जाने पर भी यह गाड़ी जिस पर धृत आदि लगाया गया था, धृत आदि के संपर्क से जल रही है। अब हम अगला नेक्स्ट श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें प्रथम जो ब्राह्मण है वो पुनः बोलता है, सम्यक भवानम आह, यानी आपके द्वारा सत्य ही कथन कहा गया है, आपने सच बोला है। एताम चक्रधरस्य है धर्म सकटी दग्धुम संभ्युध्यतो दर्भे शुष्यन्ति ही नीलशाद्वलतया वह्निम शनैः वार्मणः वातेन कुलितः शिखा परिगतश्चक क्रमेण गाति गतो नेमिः मंडलः मंडलीः कृत वपुः सूर्यायते पावकः। तो देखिए, इस श्लोक में कहा गया है कि यह अग्नि पहले हरी घासों के स्थान से आवृत होने के कारण वामन अल्प परिणाम की थी, यानी पहले जो ये अग्नि है इसके संपर्क में हरी घास थी, इस कारण से ये छोटी थी। यानी जो अग्नि होती है वो हरी चीज को कम जलाती है और सूक्ष्म वस्तु को अधिक जलाती है। तो जहाँ पर हरी वस्तुओं के संपर्क में वो ये अग्नि थी, वहाँ पर इसका जो भाग था वामन था या अल्प था, परंतु धीरे धीरे घासों के सूखते जाने पर दर्भ शुष्यन्ति, लेकिन जैसे जैसे घासों के सूखे जाने पर ये फैलती जा रही है और महाराज के यज्ञीय यान को जलाने पर तत्पर है। यानी अग्नि इतनी फैल गई है कि जो महाराज का यज्ञीय यान जो है उसको जलाने के लिए ये तत्पर है। वायु से प्रेरित होकर बढ़ी हुई ये आग क्रमशः पहिए तक पहुंच गई है। मतलब ये जो अग्नि है, तो आप जब भी देखेंगे कि हवा चलती है तो अग्नि बहुत अधिक फैलती है, तो वही बात इसमें बताई गई कि वायु से प्रेरित होकर बढ़ी हुई ये आग पहिए तक पहुंच गई है। अतः नेमी की चारों तरफ लग जाने से सूर्य की तरह गोलाकार हो गई है। यानी गाड़ी का जो पहिया है वो पहिया गोल है और चारों तरफ जब वो आग लग गई है तो दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है मानो सूर्य का आकार उसने ले लिया हो या सूर्य की तरह वो गोलाकार दिखाई दे रही है। वापस एक बार हम पुनः देखते हैं कि यह वह्नि यानी अग्नि, तो ये जो अग्नि है पहले हरी घास के संपर्क में आने के कारण से इसका आकार अल्प था या इस अल्प परिणाम वाली थी, लेकिन दर्भे शुष्यन्ति ही, लेकिन धीरे धीरे सूखी घास के कारण ये फैलती जा रही है और महाराज की जो यज्ञीय यान है उस यान को जलाने के लिए तत्पर है। यानी यान वो जो गाड़ी है उसको जलाने के लिए ये तत्पर है और वायु से प्रेरित होकर बढ़ी हुई यह आग क्रमशः पहिए तक पहुंच गई है। यानी नेमी या पहिए तक पहुंच गई है। अतः नेमी के चारों तरफ लग जाने से नेमी ही मंडलीय कृतवपु, यानी नेमी के चारों तरफ फैल जाने से लग जाने से सूर्य की तरह गोलाकार दिखाई दे रही है। अब हम 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वाल्मीकि मूलाहद दहनेन भीतास्तत कोटरैः पंचः समं भुजंगः समं विप्रन्नस्य नरस्य देहादः विनिशिस्रतः पंचः यथेन्द्रियाणि ही। यहाँ पर देखिए, जब आग आगे फैल गई है तो उसका और अधिक प्रभाव का वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया जा रहा है कि अग्नि के भय से दहनेन भीता, दहनेन यानी आग के भय, भीता यानी भय से वाल्मीकि के छिद्रों में, वाल्मीकि मूलाद यानी वाल्मीकि के छिद्रों में
पंचः संभुजंगः यानी एक साथ 5 सर्प निकल रहे हैं। जब आग वाल्मीकि के अंदर प्रवेश कर गई तो जो वाल्मीकि के छिद्र हैं उन छिद्रों से एक साथ साथ 5 सर्प निकल रहे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है इनको निकलते हुए देखकर? समम विपन्नस्य नरस्य देहात। नरस्य देहात यानी जो मनुष्य की देह जब समाप्त हो जाती है उस समय विनिसृताः पंच यथेंद्रियाणि। पंच यथेंद्रियाणि यानी 5 जो इंद्रियां हैं वो निकल रही हों। मतलब मनुष्य की देह के साथ देह से साथ साथ 5 इंद्रियां निकल रही हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ पर भी तुलना करी गई है। कवि के द्वारा बताया जा रहा है कि आग जब आगे सूखी जगह सूखी घास में फैल रही है तो वहाँ पे बिल भी बने हुए हैं, तो उन बिल में भी जब आग का प्रवेश हो रहा है तो उस अग्नि से तप्त होकर सर्प भी उन छिद्रों से निकल रहे हैं। तो एक साथ ही 5 सर्प जब निकले तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मनुष्य की देह जब उसका साथ छोड़ती है तो 5 इंद्रियां जो उसके शरीर में से मानो एक साथ निकल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुनः हम आगे 11वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। देखिए अगली कल्पना भी इस श्लोक में कवि ने इसी प्रकार से करी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण निकलते हैं तो उनकी कल्पना यहाँ पर करी गई है या तुलना करी गई है। एक बार हम फिर पुनः श्लोक पढ़ते हैं। तृतीय ब्राह्मण बोलता है, इदम परम पश्यताम भवन्तो, यानी भगवान आप इधर एक बार देखें कि यहाँ पर भी इस तरह का ही प्रतीत होता है। दह्यमानस्य वृक्षस्य सानिलेनः मखानिनः कोटारान्तरस्य देहस्य खगः प्राणः इवोद्गतः। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दह्यमानस्य यानी अग्नि की वजह से या अग्नि के जलने से, वृक्षस्य यानी जो वृक्ष हैं उनके कोटर से यानी वृक्षों के कोटर से पक्षीगण, खगा यानी जो पक्षीगण हैं वो उड़ रहे हैं। यानी जब वायु के प्रभार से, वायु से प्रेरित होकर अग्नि जब वृक्षों में पहुंची तो वृक्षों में भी बहुत सारे जो पक्षीगण होते हैं उनके कोटर होते हैं। तो लेकिन जब अग्नि वहां पर पहुंची तो पक्षी अपने कोटरों को छोड़कर उड़ गए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कोटारांतर देहस्या खगा प्राणा इवोद्गतः, यानी मानो मनुष्य की देह से जैसे प्राण निकल रहे हों उसी प्रकार से कोटर यानी जो कोटर हैं उनके अंदर से पक्षी निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य की देह है वो एक कोटर के समान मानी गई है और प्राणों की तुलना पक्षी से की गई है। तो जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो उसके मनुष्य की मृत्यु होती है उस समय उसके प्राण निकल जाते हैं। तो ये देह को कोटर की भांति छोड़कर चले जाते हैं, जैसे पक्षी अपने कोटर को अग्नि के भय से छोड़ रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।